अरे आगे आप, पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, बस रहने दो। मैं ये कह रहा था किरण, हाँ। इस बार घर की ईएमआई तुम पे कर दोगी क्या? क्यों? थोड़ा सा ना हाथ टाइट चल रहा है। 2 मंथ बाद मेरी गाड़ी की किस्त पूरी हो जाएगी, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल, ये काम तुम्हारा है, मैं घर की ईएमआई क्यों पे करूं? देखो बात तुम्हारी ठीक है, बट तुम वाइफ हो तो सपोर्ट तो कर सकती हो थोड़ा सा मेरा। अगर ये काम भी मुझे ही करना पड़ा तो मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत है राहुल? किरण, जो तुम ये बोल रही हो सोच समझ के तो बोल रही हो ना। बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ मैं। जब खुद के खर्चे मैं खुद उठा रही हूँ, खुद सब चीज़ कर रही हूँ, तो मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत है? अच्छा, तो ये बात है। तुम्हें कितना टाइम हो गया जॉब करते करते? 1-1.5 साल। और इस टाइम पीरियड में तुमने कितने पैसे कमाए थे? 9-10 लाख रुपए। अच्छा, तो उन पैसों में से आपने घर पे या मुझ पे कितना इन्वेस्ट किया? अरे करती तो हूँ, अब क्या छोटे छोटे खर्चे भी बताऊंगी तुम्हें मैं? अच्छा, शायद तुम्हें याद नहीं है। कोई नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। घर की ईएमआई शायद तुम ही पे करती हो, या मेड की सैलरी। अच्छा, गाड़ी की किस्त तो शायद तुम ही पे करती हो, और बच्चों की फीस। बोलो बोलो, क्या हुआ, चुप क्यों हो? राहुल, ये काम ना मर्दों के होते हैं, तो मैं क्यों करूँ ये काम? तुम करो। अच्छा, और ये मेरा काम क्यों है? बिकॉज यू आर द प्रोवाइडर, यू आर अ मैन। अच्छा, तो मैं प्रोवाइडर हूँ, मैन हूँ। कोई नहीं, मैं तुम्हें ना तुम्हारी लैंग्वेज में जवाब देता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, जब तुम्हें मेरे ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, इस घर के ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, तुम ना घर का कोई काम नहीं कर सकती, मुझे एक गिलास पानी तक नहीं दे सकती, और मेरे कपड़े तक नहीं धो सकती, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत क्या है? जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है तो तुम्हें रख के मैं क्या करूँगा? और जब तुमको मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? और जब तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो तुम अलग रहोगी। अलग रहोगी तो तुम्हें मकान भी लेना पड़ेगा, और जब मकान लोगी तो ईएमआई भी पे करनी पड़ेगी। फिर तुम्हें आने जाने के लिए गाड़ी भी चाहिए, फिर गाड़ी की ईएमआई। और हाँ, तुम्हें तो खाना भी बनाना नहीं आता, तो कुक भी रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में एक ही काम तो होगा, ऑफिस का या घर का। क्यों, बोलो ना। अगर इन सबको मिला देना तो ये सारा खर्चा तुम्हारी सैलरी से भी ऊपर जाएगा। तुम बाहर तो रह लोगी और बाहर सब कुछ कर लोगी, पर इस घर में रहते हुए तुम थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती हो। वाह, कितनी अच्छी सोच है ना तुम्हारी। तुम्हारा पैसा तुम्हारा और मेरा पैसा हमारा। सही है। तुम्हें याद है जब तुम्हें शादी के बाद कोर्स करने थे, मैंने वो सारे कोर्स करवाए, तुम्हारे सारे शौक़ पूरे किए। मैंने तो कभी वो चीज़ें नहीं गिनवाई कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किया है। तुमने तो बड़ी आसानी से बोल दिया कि तुमको मेरी ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हें पता है मैं हर साल 30 से 35 लाख रुपए कमाता हूँ। 25 लाख की गाड़ी ली है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। और ये घर 3 करोड़ का किसके लिए? तुम्हारे लिए, हमारे लिए। अगर मैं इन सब पैसों को इकट्ठा करता ना तो पूरी दुनिया घूम सकता था, हर दिन एक नई लड़की के साथ रह सकता था। क्या जरूरत थी मुझे शादी करने की, बच्चे करने की? तुम्हें पता है, औरतों ने ना इसी जनरेशन से पैसा कमाना स्टार्ट किया है, लेकिन तुम जैसी कुछ औरतें थोड़ा सा पैसा कमाने के बाद ये सोचती हैं कि हम पता नहीं क्या हैं। लेकिन उन्हीं औरतों में से कुछ औरतें होती हैं तुम्हारी जैसी, जो थोड़ा सा पैसा आने के बाद अपने आप को पता नहीं क्या समझती है और कहती हैं हमें मर्द की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हम मर्द जात ऐसी नहीं होती है। हम चाहते हैं कि हंसी खुशी जीवन जिएं, और जिसके लिए हमें एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, और ऐसा पार्टनर जो हमारे सुख दुख हर सिचुएशन में हमारा साथ दे, ना कि सिर्फ सुख का। और सुनो, एक आखिरी बात, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं रहना है, तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है, वो तुम्हारी चॉइस है। लेकिन अगर इस घर में रहना है तो पैसे बराबर देने पड़ेंगे।